अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पर, और वो है कि आप इंटरव्यू देने जाएं, आपको उसके लिए तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो आए आज इसी वीडियो में सीखते हैं। तो जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं पे भी आप जॉब करने जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। स्पेशली मैं आपको आज गाइड करूंगा प्राइवेट सेक्टर में जब आप जॉब हासिल करने के लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको वहां पर किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले जब भी आप एक इंटरव्यू के लिए जाएं तो मेरी सलाह है आपको कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन, ओरिजिनल ID कार्ड और साथ में जो भी आपकी CV है वो अपडेटेड होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग CV लेकर जाते हैं लेकिन उनकी CV जो है वो अपडेट नहीं हुई होती, या उसकी जो सीक्वेंस है वो उल्टा लिखा होता है। तरीका ये है कि जब आप CV किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे पहले आप इस चीज़ को यकीनी बना लें कि आपका जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था जो आपने हासिल किया, 1 साल 2 साल वट जितने साल भी आपने कहीं काम किया है, तो उसको सबसे लास्ट पे आप लिखेंगे। और मौजूदा जो आप रिसेंटली छोड़ के आ रहे हैं या आप अभी कर रहे हैं और आप उसको शफल करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो तब आपको वो ड्यूटी या वो जो जॉब है वो सबसे ऊपर लिखनी होती है। तो ये सही राइट ऑफ वे है CV मेक करने का। उसके अलावा जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो वहाँ पर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छे तरीके से शेव, ख़त, या आपकी दाढ़ी है तो आप उसको भी अच्छे तरीके से मेंटेन करके जाएं। अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाएं, अच्छे साफ़ सुथरे शूज़ पहन के जाएं, ताकि जब आप जाकर बैठें तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तब भी वो आपको इज्जत देगा, आपका एहतराम करेगा। जॉब मिलना ना मिलना एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या किया। बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन आप अगर ये करेंगे तो आप सक्सेसफुल इंटरव्यू दे पाएंगे। इसके अलावा जब आप सीनियर के पास जाते हैं, आपको HR की तरफ से गाइड मिल जाता है, वो शॉर्ट इंटरव्यू करता है आपका, तो आपको आगे रेफ़र कर देता है मैनेजर के पास, इंचार्ज के पास, किसी के पास भी। तो आप उनके पास जब जाएं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट से, अच्छे तरीके से और एतमाद होकर उनसे सलाम करें। तो आप जब ये करेंगे तो आप में तहज़ीब नज़र आएगी उस शख्स को, वो समझ जाएगा कि ये तहज़ीबदार शख्स है, इसको अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी इस शख्स को अच्छे तरीके से हम बुलाएंगे। उसके अलावा जब वो आपसे क्वेश्चन करे कोई सीनियर, जिस चीज़ के बारे में आपसे वो पूछे, आपको सिर्फ उतना ही जवाब देना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी कोई इंटरव्यू के लिए उनको बुलाता है तो जब उसे वो कोई एक क्वेश्चन किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देता है। तो उससे नुकसान उसका ये होता है कि अगर उसने अच्छे जूते, अच्छी पैंट शर्ट या अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, उसके बाल भी अच्छे हैं, उसने घड़ी भी लगाई हुई है हाथ में, उसके बावजूद जब वो इस तरह की हरकत करता है कि जब उससे जितना सवाल पूछा है उससे बढ़ चढ़ कर उसका जवाब देने की कोशिश करता है, ओवर कॉन्फिडेंस होकर बात करता है, तो वो दूसरा शख्स उसकी नज़र में आपका एक लेवल जो है वो गिर जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जब आपसे कोई जितना भी पूछे आपको जस्ट उतना ही जवाब देना है, ठीक है। इसके अलावा जब आप उस शख्स के साथ बात कर रहे हो, आपका आई कांटेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उसके साथ नज़र से नज़र मिला के बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, झिझकने की, परेशानी की बात नहीं है। लिहाजा आप समझ गए होंगे कि इंटरव्यूज़ में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको आगे लेके जा सकती हैं। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू दे चुके हों तो आपको उनका शुक्रिया अदा करना होता है। ये एक अच्छे शख्स की निशानी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा, और आपके जो भी क्वेश्चन थे, जो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें थी कि हमें जब इंटरव्यू के लिए जाना है, ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल रह गया हो जो मैं ना बता सका हूँ तो आप प्लीज़ इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और अपने लिए मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।